जय करौली सरकार। जय करौली सरकार। कहाँ से हैं और क्या नाम है? संजय शर्मा, भरतपुर से। मेरी वाइफ हैं सुमन लता, दोनों बच्चे हैं तमाक्षी और प्रियांशी। भरतपुर राजस्थान है अपना, बॉर्डर पे ही। संजय जी, क्या चल रहा था करौली सरकार आने से पहले जीवन? क्योंकि ये वाली बात है कि करौली सरकार के पहले जीवन और अब क्या है? करौली सरकार आने से पहले मैं आपको रियल बताऊं कि मैं घर पे था, मेरे को बुखार आ रहा था टाइफाइड में, और मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई थी गुस्सा होकर के। जीवन की समस्या यही थी। मेन समस्या तो यहीं से खड़ी हो जाती है, और समस्या तो बहुत सारी थी, मगर जब जो साथ में था जीवन साथी वो भी चला जाए उस समय तो आप सोचो क्या करें। कि खाने को भी परेशानी हो गई, बुखार में भी पड़े थे, अब बीमार थे, क्या करें क्या नहीं करें, और नेगेटिविटी आ रही थी कि जब ये चले गए तो कुछ भी माइंड में गंदे गंदे विचार आ रहे थे कि कुछ कर लो यार, लाइफ ही जिसके लिए जीवन क्या हाई लंबी जरूरत थी एक्चुअली। और तो सब चीज़ें जब शादी चली गई तो वो बाल की हो गया कि एक डिप्रेशन में आने लगे आप। डिप्रेशन में आने लग गया, बिल्कुल। कितने साल पहले की बात है? ये अक्टूबर 2020 की, उससे 5-7 दिन पहले की बात है। मैं 20 में ही आया था पहली बार दरबार। तो क्या हुआ, झगड़ा क्यों हुआ और क्यों चली गई? वही घर में आपस में थोड़ा बहुत, कुछ मदर से कुछ मुझसे, घर में छोटा मोटा झगड़ा हुआ, उसी में ये उठाए और चल दिए अपने स्कूटर। पता था कि जा रही हैं? हाँ चली गई थी, पता था मुझे, मैंने रोका भी नहीं, मैंने कहा जा रहे हो, क्योंकि इनको उस समय रोकना बड़ा भारी रहता है, इनके पता नहीं कौन सा रूप आ जाता है, वो मुझे को समझ में नहीं आता था। क्या क्या रूप आ जाता है जब गुस्सा हो जाता है? तो क्या रूप आ जाता है? पता ही नहीं चलता, मतलब इतना भयंकर गुस्सा आता है कि या तो कुछ कर लो या फिर चले जाओ छोड़ के, नहीं ऐसा लगता है उस समय। तो अब क्या हुआ जब करौली सरकार आ रहे हैं, वो क्या हुआ? पहली बार दरबार आया था तो बहुत सारे विचार चल रहे थे कि क्या है, ऐसे मैं दरबार से जुड़ूँ नहीं जुड़ूँ, क्योंकि मेरे पीछे भी मेरे सारे परिवार है और वो सब मेरे को देखते हैं। अगर मैं जुड़ा आया, मैंने बहुत सारी जानबीन करी यहाँ आकर, बहुत सारे भक्तों से पूछा कि उस समय विश्वास 50-50 सा ही था। जब रात पर मैं दरबार में रुका, मेरे साथ 3 दोस्त आए थे मेरे, एक दोस्त जो थे उनको विश्वास हल्का सा था यहाँ पर, एक को नहीं था, तो उनको जबरदस्ती उठा के ले आया मैंने शाम तक आ रहे हैं, झूठ बोल के ले आया। 8 घंटे तो आने भी लग जाते हैं, शाम तक वापस तो उठा नहीं। उसके बाद मैं वो तो रूम लेके अपने रूम में जाकर सो गए, उसमें कोरोना का भी थोड़ा था, और मैं रात भर एक अपना चद्दर लेके दरबार में देखता रहा अपने बैठ करके, और दरबार में लोगों से पूछता रहा, लोगों से जानकारी नहीं। तो मुझे सुबह तक इतना 100% विश्वास हो गया था कि अब कुछ है तो यहीं है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता मेरी लाइफ में। तो ख़त्म हो रहा था सब कुछ, धीरे 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 उलझनों में बचता रहा था। कोई भी काम कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, फिर जीरो हो जाता है, और इतना एक बार नहीं हुआ, कहीं 50 बार हो गया। तो जितनी मेहनत करूँ, खूब पैसा कमाया, खूब लाइफ में खूब काम किया, खूब मेहनत करी शिद्दत से, और मेहनत से खूब काम ही नहीं करी, मगर बिल्कुल जीरो हो जाता हूँ बराबर। यही सबसे बड़ी समस्या आ रही थी। और घर वाले तो मेरे सबसे पहले नेगेटिव होते थे, मतलब पुलिस मुझे डंडे मारे या बाहर वाले डंडे मारे, उससे पहले तो ये डंडे मारने को तैयार बैठे थे कि कम मौका मिले और कहीं इस पर हावी हों। मतलब कुल मिला के नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा हावी थी कि संबंध और सब चीज़ें, रिलेशन सब खत्म करा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और घर में भी मम्मी से भी और भाई से भी, सबसे ही नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी कि आपस में एक दूसरे में बिल्कुल नहीं बन रही थी। उस समय बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही थी और एक दूसरे को समझ नहीं चाह रहे थे। उससे कुछ साल पहले मैंने ऐसा मेरे मन में आया था, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, 5 जगह से पैर टूट गया था, तो मुझे ऐसे दिमाग में किसी ने बताया, तो मैंने पूर्वज के लिए स्थान भी बनवाया था और सब पूरे परिवार को गंगा जी भी नहला के लाया था। मगर उससे मुझे सुकून मिला, मगर और किसी को कोई आराम नहीं मिला। कि मैंने किया था अपने शिद्दत से, अपने मन से, तो मुझे थोड़ा उसको रखना था, मगर कुछ आराम नहीं मिला उससे, ऐसा कि जो चीज़ मिल रहा है। अच्छा, जब जीवन में ये चल रहा था तो हम लोग, जब ये चलता है तो कुछ ना कुछ ब्राह्मणों के पास या हम तंत्रियों के पास और गंगा जी लेके गया ना सब परिवार को अपने ही, उस पर अपनी हिम्मत से, सबसे छोटा हूँ घर में, और ये डिसीजन भी मैंने ही ले गया, गंगा जी ले, और सबको मैंने किसी को बोला नहीं, और मैंने सब काम प्रोग्राम चालू कर दिया, सबको टिकट वगैरह करवा दिया और कह दिया आ जाओ। मम्मी को, भाई को टूटी टांग से लेने बॉम्बे भेज दिया कि मम्मी को लेके आ, मुझे गंगा जी लेके जाना है। पापा नहीं है एक्चुअली, पापा 35 साल पहले हो गए थे, 4 साल का था मैं जब। पापा और बड़े भाई का मुझे करना था, स्थान बनाना था, तो वो सब मैंने करा। उसके बाद भी लोग मम्मी को आते थे सपनों में, पापा आते थे, और बहुत सारी, इनको ऐसा लगता था घर में कुछ नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि इनको रात को नींद नहीं आती थी, रात रात जगती जाती थी, रात रात माता के कोई भजन सुनती जाती थी। तो ऐसे डिस्टर्ब हो रहे थे, रात में सोएंगे नहीं तो बिल्कुल डिस्टर्ब होना है, सुबह काम पे भी जाना है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा था, फिर लड़ाई झगड़े और चिड़चिड़ापन आ रहा था, और ये वीकनेस आती आ रही थी। तो यहाँ दरबार से आए, तो दरबार में आकर देखा सब कुछ, इतने लोग ठीक हो रहे हैं और इतना है और सब कुछ है, मतलब ऐसे ऐसे इलाज होते हुए देखे कि जो हमारे सोच से बहुत परे हैं कि क्या हो रहा है ये।
तो हमें इतना जानकारी नहीं थी, ना इतना ज्ञान था, ना कभी हमारे घर वालों ने बताया हमको इस तरह का कैसे कुछ होता भी है, या हमें किसी को मालूम नहीं था। ना पूजा पाठ में ज़्यादा कुछ ऐसा था, करते थे सही है। बालाजी जी भी जाते थे, मेहंदीपुर बालाजी में अपने 80 किलोमीटर ही है, अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं है। और पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं गया मैं, अमरनाथ भी होके आया, गुरु बाबा भोले बाबा के पास 2008 में। बालाजी कितने सालों से जा रहे थे? बचपन से 2 साल 3 साल 4 साल के जब से जा रहे थे, परिवार वाले लेके जाते थे, खूब लेके उस जाते समय भी कोई प्रॉब्लम होती थी या सिर्फ दर्शन के लिए जा रहे थे या समस्याओं के कारण जा रहे हम तो दर्शनों के लिए जा रहे थे। प्रॉब्लम तो थी, मगर हमने कभी ऐसा सोचा नहीं यहाँ से हमारी प्रॉब्लम ऐसी कोई सॉल्व हो जाएगी। ऐसा थे? लगा। अच्छा, जब ये घर से चली गई तो उस समय बच्चे भी साथ ले गई या हाँ, बच्चे दोनों बच्चों को साथ लेके चली गई थी, दोनों बच्चों को साथ लेके चली गई थी। कुल मिला के कुल मिला के ये हुआ कि समस्या जब पहली बार आए तो पहली बार जब अर्जी बंधन किया तो वाइफ वापस आ गई, दोबारा आके हवन किए और झगड़ा करके चले गए। ये बात ही मुझे अभी याद आई है कि ये हुआ कैसे था पूरी चीज़, वो मैंने अभी याद करने की कोशिश करी तो अभी याद आई है कि ऐसे से हुआ था। और फिर आई, इन्होंने सब कुछ किया। ये जो 4 महीने का झगड़ा हो गया, क्योंकि ये मेन इसी की वजह से आप आए थे यहाँ पर। मैं कल सोच के चला था वहाँ से कि अगर ये आती हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बाबा के पास बच्ची को छोड़ूंगा और मैं दरबार में ही रहूँगा, मैं जाऊँगा ही नहीं। और बाबा से कहूँगा इसकी व्यवस्था करो बाबा, मैं तो आप जो मर्जी आप कहोगे वो काम करूँगा, सेवा ये इंसिडेंट कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ कि जो झगड़ा करके चली गई और आ गई और फिर संकल्प रेगुलर ले रहा था मैं काफ़ी दिनों से, जो जैसे दरबार का नियम वो फॉलो कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था ये पूजा पाठ नहीं कर रही है वहाँ पर। तो मैंने इनको शिवलिंग लेने को बोला तो शिवलिंग तक को मना कर दिया। मैंने कहा आप शिवलिंग, मैं दरबार आया था बीच में माता जी को अपनी गुरु दीक्षा लाने, तो इनका जो 2 शिवलिंग मिलते हैं ना, तो दरबार में जमा करवा लिया था कि अगर हस्बैंड वाइफ हो तो उसको रखो, एक को दे दो। तो फिर मैं दूसरा शिवलिंग ले गया था, मेरी वाइफ छोड़ के चली गई। मैंने कि आप गुरु भाई यहाँ पर सेवकों से कहा, मैंने वो शिवलिंग दे दो, कम से कम वो अपने घर में शिवलिंग की पूजा तो कर लेगी। इन्होंने वो शिवलिंग लेने तक को मना कर दिया, इतना ज़्यादा इनमें वो था समय, शिवलिंग नहीं लिया इसको। तो फिर मैंने इनको मैंने कहा मैं करता हूँ उनकी बलदेवी, तो इनके सारे संकल्प वगैरह सब मैंने ही करना चालू किया। मैंने कि मैं ही करता हूँ, कैसे ना कैसे ये आएंगी। और मुझे गुरु भाइयों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे आप तो लगे रहो, आपका हो जाएगा, बाबा विश्वास रहो। मतलब है कि बाबा पे और प्यार पे दोनों पे विश्वास था कि जो है वो जो जा चुकी है, इस बार बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और वो चीज़ें हुई। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और एंड टाइम तक फिर मगर मैंने कोशिश करता रहा, मगर मैं उम्मीद नहीं थी फिर भी कोशिश कर, मैंने कोशिश तो करो। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी कि ये बोला गया था कि एक ही ट्रेन में आप लोग थे और पता नहीं था ये क्या था। ये ऐसे था कि मेरे जो गुरु भाई जिन्होंने समझाया इनको, इसमें ललित जी भी थे और एक जगदीश जी हैं वो भी थे, उन्होंने इनको समझाया। तो इनको नहीं बताया कि, इनको तो ये मानता मैं एक दिन पहले ही आ गया हूँ शिवरात्रि के दिन। तो मैं तो घर से बोल के आया था कि मैं अब नहीं बोलूँगा, बट जो भी है मैं तो जा रहा हूँ दरबार बेटी को लेकर के। अच्छा, एक ही ट्रेन में आप दोनों लोग थे लेकिन एक दूसरे को पता नहीं था, आपको पता था लेकिन इनको नहीं पता था कि आप ट्रेन में ही हैं और दोनों लोग दरबार में ही आके मिले। नहीं, ट्रेन में मिल गए थे, ट्रेन में मिल गए थे, ऑटो में साथ आए, मगर वो नेगेटिविटी अभी तक चालू थी। अच्छा, अगर इनको पहले पता लग गया होता तो ट्रेन में ही नहीं चढ़ती। आती नहीं, या घर से कोई साथ आ जाता इनके तो वो नहीं आने देता कि ये भी जा रहा है। तो हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, मुझे डाउट था कि कुछ भी हो सकता है। मैं अच्छा, जब ये चीज़ें रहती थी, मानसिकता ये चलती थी तो उस समय क्या होता था? इनकी शक्ल देखकर, इनका चेहरा देखकर कुछ होता था क्या? गुस्सा आता था बहुत, ऐसा लगता था ऐसे इनकी शक्ल ही नहीं देखनी, मतलब ही नहीं रखना बिल्कुल। बहुत गुस्सा आता था, मतलब घर पे ये आते थे ऐसे बात करते थे मम्मी पापा से या किसी से भी, तो मैं इनसे ही मना करती थी कि मेरे घर पे मत आओ, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, कोई रिश्ता नहीं रखना, ना तुम्हारे साथ रहना है, नहीं कुछ भी, मतलब बहुत बुरा लगता था मतलब। अच्छा, अगर आपको पता लग गया होता कि ये ट्रेन में है तो या ट्रेन में जा रहे हैं तो उतर जाती आप? क्या लगता है? अब मालूम ही नहीं था बिल्कुल ही वहाँ अगर पता लगता तो? कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, मतलब ये अच्छा, यहाँ जब आए, हाँ, इतनी नेगेटिविटी थी कि मतलब मैं तो जाने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने कि तुम्हारे साथ जाना ही नहीं है मेरे को। मैंने कि मैं जाऊंगी बाबा के यहाँ, बाबा जब बुलाएंगे जब ही जाऊंगी मैं अपने पास से जाऊंगी, मतलब मेरे पास पैसा हो जाएगा तभी जाऊंगी, तुम्हारे साथ नहीं जाना मुझे। मतलब ना इनका पैसा लेना था, इनके साथ आना था, ना इनका चेहरा देखना था, इतनी हैवी नेगेटिविटी थी। इतनी तो फिर इनका ललित सर का, ये सर है, इनका फ़ोन आया था कि आप हमारे साथ चलो, मेरी वाइफ वगैरह भी ये सब जा रहे हैं। मैंने कि ठीक है सर, मैं आपके साथ चल दूँगी, आप टिकट करवा लो, लेकिन मैं उनके साथ नहीं जाऊँगी बिल्कुल भी। तो मुझे तो मालूम भी नहीं था, तो इन्होंने कहा कि जैसे घर से रेलवे स्टेशन बहुत दूर है, तो मैं इनकी रात में बच्ची को लेके कैसे जाऊँगी। तो फिर मैंने इनसे बोला, मैंने कि सर आप ही व्यवस्था करिए, अगर कोई मिल जाए मुझे घर से ले जाके नहीं वहाँ ड्रॉप कर दे, मतलब स्टेशन पे, अगर नहीं मिलता है तो मैंने कि आप कैंसिल कर दो। फिर मैंने भी बाबा से कहा, मैंने कि बाबा मुझे जाना है, मन में मतलब इतना वो हो गया बाबा के लिए, मैंने कि बाबा मुझे जाना है, कुछ करो,
किसी से भी बात करवाओ, कुछ करो। और मैं इनकी मम्मी पापा हैं, मैं इनकी इनको भी थोड़ा पॉजिटिव कर दो। ये भी कुछ नहीं बोले नेगेटिव, लेकिन उस समय मेरी बहन नेगेटिव हो गई थी, मेरे से काफ़ी छोटी है वो। उसने बोला अरे हमें सब मालूम है तू कहाँ जा रही है और किससे मिलेगी जाके नहीं। और वो भी आया है वहाँ पे, मतलब इनके लिए बोली और अपनी लड़की से जाके मिलेगी। मैं इनकी वहाँ पे ना किसी से घृणा नहीं की जाती। मैं इनकी तो बोली कि प्यार कर लेना, तो घृणा नहीं की जाती तो प्यार कर लेना। मैंने की वो तो समय बताएगा, मैंने की प्यार करना है घृणा करनी है, मैंने वो तो समय बताएगा। बाबा से मिलेंगे और मैंने की बाबा ही बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने की तुम बीच में मत बोल दो, काफ़ी छोटी है वो। मैं तो बीच में मत बोल, मैंने की मुझे जाना है तो जाना ही है। पता नहीं क्या है, मतलब इतनी पॉजिटिविटी आ गई कि खाना भी बना लिया मैंने। वैसे मैं खाना नहीं बनाती हूँ घर पे, मम्मी के यहाँ पे खाना भी बना लिया, इसको खिला दिया, मैंने भी खा लिया, पैकिंग कर ली सारी, सब कुछ कर लिया है। और मम्मी से ही बोल दिया मैंने कि जाना है। मम्मी पापा इधर सोचते रहे कब जाना है कब जाना है, 10 बज गए। मैंने की 10 बजे की ट्रेन नहीं है, मैंने की 11 साढ़े 11 बजे की ट्रेन है, मैं निकल जाऊँगी। तो फिर मैंने क्या करा, इनके दोस्त को जो मतलब मुझे भी जानते हैं, फिर मैंने इनसे बोला, सर से बोला मैंने कि सर मुझे तो कोई दिख नहीं रहा, किसको बुलाऊं किसको नहीं बुलाऊं। तो फिर मेरे एकदम दिमाग में आया, मैंने कि छोटू भैया को बुला लेती हूँ, मुसलमान है मतलब, तो वैसे मैंने कि उनको बुला लेती हूँ, वो छोड़ देंगे। तो मैंने उनको फ़ोन करा, मैंने कि भैया ऐसे ऐसे मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ना है, मैं कानपुर जा रही हूँ। उन्होंने भी नहीं बताया कि मतलब ये नहीं गए, ये यहीं हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। मैं रेलवे स्टेशन पहुँच गई। ये मैं वहाँ बैठी हुई थी, ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी, मैंने की ट्रेन इतने बजे आएगी। उन्होंने बोला कि 2 नंबर उस पे चले जाओ प्लेटफॉर्म पे, तो मैं वहाँ चली गई। अब ये एकदम से अचानक से पीछे से आके इन्होंने मुक्का सा मारा, मैं डर गई। मैंने की कौन आ गया पीछे से एकदम से, किसने मारा, रात का टाइम देखा तो मैंने की, फिर मैंने की अरे तुम गए नहीं, मैंने की यहीं हो, और मैंने की तुमने बताया भी नहीं मुझे कि नहीं गए हो। फिर कुछ नहीं, मैंने की फिर बाबा की कृपा से फिर हम आ गए एक ही ट्रेन में। मतलब कुल मिला के था कि दोनों के बीच में नफरत का तो एक सैलाब उमड़ रहा था, लेकिन वो बाबा ने एक दूसरे को मिला दिया और यहाँ तक पहुँचा दिया। हाँ, अच्छा, इनको पाने के लिए ये जो दोबारा झगड़ा हो गया तो बाबा से कोई संकल्प भी करे जा रहे थे? कर रहा था, बिल्कुल रेगुलर संकल्प चल रहे थे। जो भी अपने होता है इनके फोटो पे गिलास से भी कर रहा था, सब जैसे जो जो प्रोसीजर था वो सब कर रहा था। एक अभी पिछली 5 वसंत पंचमी को आया था मैं, तो मैं सोच के आया था बाबा से मिलेंगे, मैं और मेरी बेटी आए थे, अकेले ही आए थे। तो बहुत ताज्जुब कर रहे थे लोग कि अकेला लेके आ गया, इतनी छोटी बच्ची को बीमार को लेके जा गया। मेरे घर वाले नहीं आने दे रहे थे, रोक रहे थे, फिर भी मैं आ गया और पैसे भी नहीं थे ज़्यादा, आ गया मैं। तो मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। एक माता जी आई, मैं आप कहो तो नाम लूँ नहीं तो कोई नहीं, मुझे बाबा से मिलना था, मैं यही प्रार्थना कर जा रहा था। तो उनको पता नहीं कैसे मालूम पड़ा कि आप गुरु जी से मिलना चाहते हो। मैं हाँ, मैंने कहा मेरे पे 5100 रुपये नहीं है, मगर मैं मिलना चाहता हूँ। मैं रो रहा था, त्रिशूल पकड़ के बैठा हुआ था। वो मुझे 5000 रुपये दे के चली गई और मैंने 100 रुपये मिला, टोकन लिया और बाबा से मिला। बाबा ने बेटी के हाथ में दोनों हाथ में लड्डू दिए और इसने फ़ोटो दिखाया अपनी मम्मी का, शीघ्र आ जाएगी, और 21 दिन में ये शीघ्र आ गई। और आज भी यही स्थिति थी कि हम प्रार्थना कर रहे थे। ये मैंने कहा आपको गुरुजी से मिलना है कि नहीं मिलना है, मैं सुबह पूछा था इनसे, तो बोले पैसे नहीं है। मैंने कहा आपको मिलना है कि नहीं मिलना, कि मिलना तो है। तो मैं वहाँ प्रार्थना ही कर रहा था। गुरुजी ने आज मेरे को, मैंने तो बस क्या एक नज़र पड़ जाए गुरुजी की, और गुरुजी ने अंदर बुला के हमको पूरा हमसे बातें करी, बिना कोई चार्ज बिना पैसों के। तो ये करोली सरकार की जय बाबा की, बहुत बढ़िया। कोई ऐसी बात इस इंसिडेंट में जो अभी तक गुरुजी को नहीं बता पाए, वो क्या है जो नहीं बोल पाए? नहीं बोल पाए ऐसा तो, हाँ, मेरी मम्मी के बारे में बोलना चाहूँगा कि वो, मैं कहता हूँ, मैं सोचता था कि दुनिया में कोई उनको समझा नहीं सकता, मगर अभी इतना पॉजिटिव हो रही है गुरुजी के प्रति कि गुरुजी कहती है मेरे बैठे बैठे काम हो रहे हैं सारे। उनको समझाना, मैं कहता हूँ, ब्रह्मांड में बहुत मुश्किल है। वो टीचर भी हैं और 78 ईयर की हैं, मगर गुरुजी की पूजा भी कर रही हैं, गुरु दीक्षा भी ले गई अपनी मर्जी से आकर, अपने पैसों से खर्च करके, और पूजा पाठ सब कर रही हैं, और आज बहुत पॉजिटिव हैं। अच्छा, इस दरबार को अपनी नज़रों से कैसे महसूस करते हैं? दरबार क्या है? हम तो ऐसा लगता है भोले बाबा के परिवार में आ गए और गुरुजी की उसमें आ गए, डीएनए में। बस यही समझ में आता है और कुछ नहीं समझ आता। क्या लगता है? यही इन्होंने बोला है कि भोलेनाथ के बाबा के यहाँ आ गए हैं और बाबा का हमें आशीर्वाद मिल गया है और बाबा के डीएनए से जुड़ गए हैं। कोई ऐसी बात आती है, अलग ही फीलिंग आती है, और लोगों को मन करता है कि लोगों को बताऊं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ूं, और काफ़ी लोगों को लेके भी आया हूँ, ऐसा नहीं है। काफ़ी पिछली बार भी 7-8 लोगों को लेके आया था साथ में,
उससे पहले भी लेके आया था, हर लोगों को लेके आया। अच्छा, जब दरबार के अनुभव को लेकर लोगों में भ्रांतियां हो जाती हैं, कई बार लगता है कि वो प्रक्रिया करते हैं और नहीं होती, वो क्या कन्फ्यूजन मुझे होता समझ में आता है, अब तो समझ में आने लग गया कि हाँ रुकावटें आएंगी, मगर आपको टिके रहना है, अपना नियम जो है दरबार का उसको करते रहो। मैं यहाँ तक कि कहता हूँ गुरुजी से मत मिलो, पहले पहले अपना नियम को फॉलो करो। जो नियम दरबार का है कि जो नमन कर रहे हैं नमन करें, या जो हवन कर रहे हैं हवन करें, और ब्लैक मैजिक और स्मृति चिकित्सा कराएं, और उसके बाद देन आप गुरुजी से मिलें तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, जितनी जल्दी आप करोगे। और मैं हमेशा सबसे कहता हूँ, मैं दोबारा बोलूँगा कि इमरजेंसी क्रिएट करके करें। जैसे एम्बुलेंस में लेके जाते हैं ना, ऐसे आएँ, क्योंकि दरबार में आने में रुकावट होती हैं, 100% होती हैं, और मैं देख भी रहा हूँ लोगों के संग होती हैं। तो एक बार ज़बरदस्ती आ जाएँ, जिसको भी आना है, ऑटोमेटिक ही उसको आराम पड़ेगा। एक परिवार आया था जो राजस्थान से है, और यकीन मानिए कि जीवन के 2 बार संबंध इन लोगों के अच्छे बने हो, और बाबा ने एक ब्रिज का काम किया है, दोनों के रिलेशन और मजबूत हो गए हैं। और यकीन मान के चलिए कि इसके सैकड़ों अनुभव होते हैं जो जीवन से जुड़े होते हैं, जो शरीर से जुड़े होते हैं। तो हम लोग इसी लगातार कहते हैं चमत्कारिक दरबार है, करुणी सरकार है। आगे भी इस तरीके से चर्चा में बने रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आई तो थी अपने समस्या को लेके, लेकिन आके जो पता चला कि वो कुछ अलग ही कर रहे हैं हमारे लिए। मतलब नॉट बिकॉज हमारे हेल्थ और जो समस्या है वो नज़रिया बदल रहे हैं कि देखो हमारे समस्या को छोड़ के भी बाहर एक अलग दुनिया है वो। और हमारे जनरेशन पे अभी लोग इतने भक्ति करते नहीं हैं, काम काम काम, जो कि है भी, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम इधर बाबा को देते हैं तो उसमें क्या ही गलत है। और बाबा हमारे लिए इतना जो कर रहे हैं। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। भक्ति 24 धर्म का नया स्वरूप।